उलमाउ वल हुफ़्फ़ाज़ु वन नुक़बाउ वश्शुअराउ ज़विल एहतराम वत्तुल्लाबुल किराम वल मस्तूरातुल इस्लामिया तक़ब्बलू कुल्ल वाहिदिन मिन्नी सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लमक मिनल उलूमि मा लम नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मन नतक़ बिस्सवाब व अफ़ज़लि मन ऊतियल हिक्मा व फ़स्लल खिताब व इतरतिहिल लदीन हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल लदीन हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीईन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना रूहे फिदा जनाबे अहमदे मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीईन, फिलहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अर्रहमान, वो रहमान। और क्या शान है रहमान की। अल्लमल कुरान, जिसने कुरान की तालीम दी, कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसान बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तर्जमा अपने ज़हन में रखो, अर्रहमान। क्या शान है उस रहमान। अल्लमल कुरान,
जिसने कुरान का दर्स दिया, सिखाया, तालीम दी। खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। आज आप जो बैठे हो कहीं और नहीं बैठे हो, मुस्तफा के घर में बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कहीं और का जलसा नहीं है, ये जलसा मुस्तफा के घर का है। पता पूछते हो मुस्तफा का घर कहाँ है? नजरें घुमाओ मुस्तफा का घर। सुभान अल्लाह, नजरें घुमाओ मुस्तफा का घर है। अब जब मुस्तफा के घर में आ चुके हो तो फिर मुस्तफा की शान न समझो तो फिर बेकार। अल्लमल कुरान, खुदा कहता है क्या शान है रहमान, जिसने कुरान को सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को तख्लीक किया, इंसान को पैदा किया। आपको ये मालूम होगा कि टीचर जितना बेस्ट होगा, स्टूडेंट्स उतने ही बेस्ट होंगे। टीचर जितना अच्छा और उम्दा होगा, उसका शागिर्द, उसके स्टूडेंट्स, उससे पढ़ने वाला हर तालिब इल्म उतना ही ऊंचा मकाम पाता है। सुभान अल्लाह। और अगर मास्टर हो सिर्फ वक्त गुजारने वाला, तो उसका जो स्टूडेंट होगा ना, वो रोड पर बैठ करके मोबाइलों में गेम खेल रहा होगा। कभी 3 पत्ती को खोलेगा, है ना? जी जी जी। 3 पत्ती खोल करके बैठ जाएगा। उससे पूछो बेटा पढ़ते हो? हाँ, स्कूल जाता हूं। क्या टीचर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि ये 3 पत्ती को खेलने के लिए जो बैठते हो ना, इससे वक्त बर्बाद होता है। टीचर का दिल और इल्म, मैं दोनों को लेकर चलूं। टीचर का दिल और इल्म जितना मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा और पाक होगा, उसके स्टूडेंट भी उतने ही पाक होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात जानते हो आप? यही वजह है कि हर बाप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो कॉन्वेंट, जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटी, जो मदारिस इस्लामिया का चॉइस करते हैं ना, वो देख करके करते हैं कि मदरसा अच्छा होगा तो मेरा बेटे की तालीम भी अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। अभी अभी इंतकाल हुआ हमारे उस्ताद, जिसे पूरी दुनिया दादाए कौम व मिल्लत के नाम से जानती है, हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर मिसबाही साहब अलैहि रहमत व रिज़वान। जानते हो उनके इल्म का अंदाजा ये शागिर्द कभी लगा नहीं सकता, इसलिए कि अल्लामा अब्दुल शकूर अल मारूफ दादा जान को पढ़ाने वाला कोई और उस्ताद नहीं था। अगर था तो हाफिज़े मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर था हाफिज़े मिल्लत था। इतना काबिल उस्ताद हो तो शागिर्द कितना काबिल होगा। अब आगे चलते चलिए। हाफिज़े मिल्लत के इल्म का इहाता, उनका अंदाजा खुद दादा नहीं कर सकते थे, खुद दादा नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए कि उनके उस्ताद का नाम आला हज़रत ख़ां फ़ाज़िले बरेलवी था। सुभान अल्लाह। और जिसे फ़ाज़िले बरेलवी पढ़ा देना, मैं 1400 सदी की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं, कि जिसका शागिर्द कि हुजूर आला हजरत का शागिर्द जो हो ना, उसके इल्म का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उनके शागिर्द का और उनके शागिर्द के अंदर के इल्म का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता।
तो जब उनके शागिर्द के इल्म और नॉलेज का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, तो फिर आला हजरत अजीमुल बरकत के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। आगे चलो, मखदूम अशरफ समनानी के भांजे मखदूमुल आफाक हुजूर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए कि मखदूमुल आफाक के उस्ताद का नाम तारिकुल सल्तनत महबूबे यज़दानी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। तो इसका उस्ताद अशरफ जहांगीर है, उसके स्टूडेंट के इल्म का अंदाजा कौन। सुभान अल्लाह। क्योंकि मखदूमुल आफाक को पढ़ाने वाला कोई और नहीं, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। थोड़ा और आगे चलो, हुजूर बख्तियार काकी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर बख्तियार काकी कि उस्ताद जो हुए, उनके जो पढ़ाने वाले हुए, वो हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन है। तो बख्तियार काकी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए कि उनके उस्ताद का नाम कुछ और नहीं, मोइनुद्दीन है। हमें हसनैन करीमैन के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए कि हसन के उस्ताद का नाम अली है, हुसैन के उस्ताद का नाम अली है। फिर अली के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए कि अली के टीचर का नाम नबी है, तो फिर नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए नबी के तालीम का नाम कुछ और नहीं, खालिक के कायनात रब्बे जुल्जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाशिया, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद माहिरुल कादिर मिसबाही। देखिए, आप बेदार रहो। अगर आपकी बेदारी मुझे मिल गई तो फिर सुनते चले जाओ। मूड बन गया तो फिर बोलता चला जाओ। मगर आज जानते हो कुछ लोग क्या है, नबी के इल्म को फीता लेकर नापने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा फीता जानते हो? दर्जी वाला फीता। नबी के इल्म को नाप रहे। आपके बगल वाले नापते हैं। शमसपुर वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि नबी के इल्म को नापने का काम कोई दूर वाला नहीं कर रहा, खुद आपके बगल वाला भी कर रहा। फीता लेकर के घूम रहे हैं, पैमाना लेकर के घूम रहे हैं। नबी को इल्म कितना है, इस इल्म को नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बाज इल्म दिया गया, बाज इल्म नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि तुम पहले कौन से इल्म को नहीं दिया गया ना, उसकी लिस्ट बनाओ। कहना उसकी लिस्ट बना करके तो दो। मुझे भी पता है कि तुम नबी के किस इल्म का इनकार कर रहे हो। इनकार तुम करते चले जाओ, पर खुदा ने कुरान में उस नबी के इल्म के बारे में जो बताया, तो खुदा ने फरमाया मेरा हबीब तो जो जो नहीं जानते थे हमने उनको सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, हमने आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तुम लिस्ट तो बनाओ कि देखूं तुम्हारे लिस्ट में क्या है। कहते हो बाज उलूम दिया गया और बाज उलूम नहीं दिया गया। कम बख्तों, यहाँ भी एक मदरसा है और यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे भी एक मदरसा है, और दोनों मदरसा अहले सुन्नत वल जमात का है। बीच में तुम्हें जीने नहीं देंगे।
नबियों के बारे में, वलियों के बारे में, सहाबा के बारे में अगर अकायद खराब करने की कोई कोशिश करोगे तो एक तीर समझपूर से चलेगा तो दूसरा तीर नाला से चलेगा। तुम्हारे अकीदे को खराब करता है तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर देगा, क्योंकि ये वो मदरसा है जहां नबी की तौहीन नहीं सिखाई जाती, नबी की इज्जत सिखाई जाती है। नबी का तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना, इसलिए कि बीच में हो थोड़े से, एक हवा इधर से चलेगी एक हवा उधर से चलेगी। अहले सुन्नत के अकीदे को खराब नहीं कर सकते। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजलो करम से मा काना व मा यकून का आलिम अपने हबीब को बना। तुम फीते लेकर के दौड़ते रहो, कहते रहो बाज इल्म दिया गया, बाज इल्म नहीं दिया गया, मगर अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे बच्चों के रग में अगर अकीदा को दाखिल करना है तो यहां 2 मदरसे काफी, और हम इंशाअल्लाह उनके अकीदे को खराब होने नहीं देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। टीचर बेस्ट होगा तो उसका स्टूडेंट्स जो होंगे ना उसके वो भी अच्छे निकलेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखो अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। हमारा उस्ताद जब फाइक हो, लायक हो, बेहतरीन हो, इल्म तरबियत के साले हो, मालिक हो, वो हमें पढ़ा दें तो हमारे अंदर इल्म इतनी आ जाए कि हमारा शागिर्द हमारे इल्म को जांच नहीं सकता, परख नहीं सकता। तो नबी के इल्म को तुम नापने चले हो, कैसे नाप सकते हो? इसलिए कि ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा कि मोहम्मद को हमने पढ़ाया है। कुरान खोलो तो पता चलेगा, खुद रहमान कह रहा है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। वही रहमान है जिसने मोहम्मद को कुरान सिखाया है। पता क्या चला? मोहम्मद अरबी के मुअल्लिम का नाम खुदा है, मोहम्मद अरबी के उस्ताद का नाम अल्लाह है, मोहम्मद अरबी के टीचर का नाम मोहम्मद अरबी के टीचर का नाम रब है। तो इस मोहम्मद को रब पढ़ा दे, उसके इल्म को पूरी दुनिया भी मिल जाए फिर भी उसके इल्म को आप नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर भी उसके इल्म को नाप नहीं सकती है। अब आओ इतनी सी बात समझे ए दादा बुझलेन कि नहीं? चलिए हमारे यहाँ, हमारे गांव में, मोहल्ले में, शहरों में ये रिवाज है कि पहले बच्चा पैदा होगा, फिर 4 साल 4 महीना 4 दिन का होगा तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, फिर स्कूल या कॉन्वेंट में उसे एडमिशन दिलवाया जाए। पहले पैदा होगा तब इल्म सीखे, पहले पैदा तब इल्म। लेकिन वाब शान मुस्तफा अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तरतीब तो जरा देखो, वो रहमान अल्लमल कुरान, कुरान की तालीम दी, फिर फरमाया खलकल इंसान, इंसान बना। और पूरे मुफस्सिर की किताबों को उठाकर देख लो, इस खलकल इंसान में जो इंसान है ना, वो इंसान कोई और जात नहीं, हम सब का नबी मोहम्मद मुस्तफा की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। पहले अल्लमल कुरान, कुरान की तालीम, फिर खलकल इंसान, इंसान बनाया।
हमारा बेटा पैदा होगा ही नहीं और हम स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे। मास्टर नहीं कहेगा, वहां का हेड मास्टर कैसा बेवकूफ है, अभी तो दुनिया में बेटा नहीं आया और तुम एडमिशन की बात करते हो, अभी बेटी पैदा नहीं हुई तुम एडमिशन करवाने के लिए आ गए हो, कैसा बेवकूफ है। तो हमारे मुआशरे में यही है, पहले पैदा हो तब इल्म सीखेगा। मगर बाद शाने मुस्तफा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, मुस्तफा को नहीं समझे आप, पता नहीं लगता है आज कल यही मैक मेरे माइंड को खराब कर दिया था और आज हाल ये है कि मेरे माइंड की वजह से आज ये माइक ही गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। माशाअल्लाह आज माइक ठीक है। सुनिए, हमारे यहाँ रिवाज क्या जानते ना, पहले बच्चा पैदा होगा 4 साल 4 महीने 4 दिन, ये इस्लाम का एक तरीका है। उसकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाएगी, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा तो मदरसे में ले जाना है। मदरसे में कौन लाता है अपने बच्चे को? अगर 4 बेटे हैं तो जब जो सबसे ज्यादा बदमाश होता है ना, उसे उठाकर मदरसे में ले जाते हैं। जिस बच्चे को बाप नहीं सुधार पाए उस बच्चे को मौलवी साहब सुधार पाए। यही है जो ज़हीन होता है ना, स्कूल में यूनिवर्सिटी में यहाँ वहाँ भेजो, जो हमसे नहीं संभलता है उसको कहाँ डालें। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मौलाना साहब दिन भर घूमता रहता है, अपना टेंशन अब मुझको देने के लिए चला। अब मैं इस टेंशन को नहीं रख सकता, बोली साहब आप ही देखिए। तो मदरसे में जो आते हैं ना वो सबसे छाटे हुए आते हैं और अच्छे अच्छे को तो चुन कर करके पहले ही कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में दाखिला करवा देते हैं। देखिए कहीं ये फट ना जाए। ये रूल्स है, पहले आएगा तार पोड़े पोड़ते होवे, पहले पैदा लेते होवे तार पोड़े पोड़ते होवे, मगर वारे शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस भी है तो अशरफुल अंबिया, सुभान अल्लाह, कॉन्फ्रेंस भी है तो अशरफुल अंबिया। और वाद शान मुस्तफा क्या है तेरी शान, तू आया लिबासे बशर में बाद में, इल्म खुदा ने तुझे पहले सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। इल्म पहले सिखा दिया, लेकिन ये बात मालूम है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की तख्लीक बशक्ल नूर वो पहले होती है, लिबासे बशरियत में बाद में। लिबासे बशर में यानी इंसानी शक्ल सूरत में जो मक्के की सरजमीन पर आए ना, आपकी तख्लीक तो उससे पहले ही हो चुकी थी, मगर बशर के लिबास में आप मक्के में तशरीफ लाए। तो ये रूल्स है, मगर शान मुस्तफा देखो पहले इल्म। और सिर्फ मेरे हबीब का ताल्लुक तो और उनकी शान तो बहुत बुलंद है। आओ हजरत आदम की बारगाह, अल्लाह ने फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को सिखा दिया, उन तमाम चीजों के नामों को सिखा दिया जो नाम हजरत आदम नहीं जानते थे। यानी कब, जब हजरत आदम अला नबीना ना अभी उनकी मिट्टी और खमीर जो तैयार होकर के अभी तैयार हो चुकी थी ना, तो अल्लाह रब जब फरिश्तों को कहा गया है ना कि सजदे करो तो इब्लीस मुकर गया, तो यही उसी वक्त का ये बात है। अल्लाह ने, मैंने इसको, तुम क्या समझते हो ये इंसान है, ये जमीन में जाकर फसाद फैलाएगा, तुम क्या समझते हो तुम ही मेरे मुकर्रब हो। ये वो इंसान मेरा खलीफा है कि जिसे हमने सारी चीजों का इल्म अदा कर दिया।
सुभान अल्लाह। पता क्या चला मुसलमानों, हजरत आदम को नबूवत बाद में मिली, इल्म पहले अता किया गया। हजरत शीश को नबूवत बाद में मिली, इल्म पहले अता किया गया। हजरत इदरीस को नबूवत बाद में मिली, इल्म पहले अता किया गया। हजरत मूसा को नबूवत बाद में मिली, इल्म पहले अता किया गया। हजरत ईसा को इल्म पहले अता किया गया, नबूवत बाद में मिली। इस तरीके से 1,24,000 अंबिया ये तकरीबन 2,24,000 अंबिया किराम का हाल यही है कि नबूवतों सारत बाद में दिया गया, उससे पहले अल्लाह ने उन्हें बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अल्लाह ने इल्म पहले, नबूवत बाद में, इल्म पहले, रिसालत बाद में। आदम नबी बाद में हुए, इल्म पहले दिया गया। शीश नबी बाद में हुए, इल्म पहले दिया गया। इदरीस नबी बाद में हुए, इल्म पहले दिया गया। मूसा नबी बाद में हुए, इल्म पहले दिया गया। हजरत यूसुफ इल्म पहले दिया गया, इल्म पहले दिया गया, नबी बाद में हुए। इसलिए पूरे अंबियाए किराम के झुरमुट को, गिनतियों को उठा डालो, पहले उन सब को इल्म दिया गया है, बाद में फिर नबी और रसूल का मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये है नबियों का मकाम। तो जब नबियों का ये मकाम है तो इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? जब नबियों का ये मकाम है तो इमामुल अंबिया का क्या मकाम होगा? और सिर्फ उस नबी ही का मकाम नहीं, जब अल्लाह का वो हबीब लिबासे नूर था, जब हजरत आदम की खमीर भी तैयार ना हुई थी, तो मेरा नबी कहता है कि मैं उस वक्त से ही नबी हूं, मैं उस वक्त से ही नबी। तो जब उस वक्त से नबी हैं तो थे कहां? आप क्या कहोगे? हम तो यही कहते हैं, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा आपसे कोई पूछे ना, तो बगल वाला आपका कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। बेटा तुम भी थे ही होगे, थे। लेकिन सुन्नियों के बच्चों, जब कलमा हक के दूसरे जुज का जब माना तुम्हें पूछ ले कोई, तो ये मत कहना मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, ये कहना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो उस वक्त भी, अभी भी, और कयामत के दिन भी, और सिर्फ कयामत के दिन ही नहीं, रोजे जज़ा के दिन भी, सुभान अल्लाह। रोजे जज़ा के दिन भी। हाल तो हमारा ये है कि जन्नत में उस वक्त रसूल पाक न जाएगा, अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। मुस्तफा आगे आगे होंगे, उम्मती पीछे पीछे जा। सुभान अल्लाह। उस वक्त से नबी, जिस वक्त न जमीन न जमा का वजूद था, न शजर था, न कुछ को डर था, दुनिया की कोई शय न थी, नबी था और पता था, और नबी कुर्बत खुदा में था, खुदा नबी को देख रहा था, नबी खुदा का मुशाहदा कर रहा था, वो भी खुदा के जब कुर्ब में था तो खुदा वो इरशाद फरमा रहा था, ऐ मेरी चाहत, ऐ मेरा मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब, मैं तुझे देखूं तू मुझे देखता रहे, ऐ मेरा महबूब, मैं तुझे देखूं तू मुझे देखता रहे।
यही तो चाहत है ऐ महबूब मैं तुझे देखूं तू मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है ऐ महबूब मैं तुझे देखूं तू मुझे देखो, यही तो चाहत है ऐ महबूब मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे, यही तो लब है ऐ महबूब मैं खालिकियत के निगाहों में तुझे देखता रहा, तू साथ की नजर में देखता रहे, मैं तुझे चमका चमका कर देखता रहा, तू चमक चमक कर देखता रहे, मैं तुझे समार समार कर देखता रहा, तू समार समार कर मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मैं तुझे चमका चमका कर देख, तुम मुझे चमक चमक कर दे, मैं तुझे संवार संवार कर देखूं तू मुझे समर समर करके देख, यही तो मोहब्बत का तकाजा है, यही तो उनसियत का तकाजा है, यही तो चाहत है ऐ महबूब। अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता ना तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता, वजह मिलाद ये है तेरी कि तू लिबासे बशर में जाए और जाकर ऐलान करे कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह, हुवल्लाहु अहद, तू ऐलान करे तू मेरा महबूब है ना, तू ही तो मेरा प्यारा है, तू ही तो मेरी चाहत है, मेरी चाहत ये है कि मैं तुझसे जाना जाऊं और तू मुझसे जाना जा। सुभान अल्लाह। मेरा इरादा ये है कि मैं तुझसे जाना जाऊं तू मुझसे जाना जाए, मैं तुझसे जाना जाऊं तू मक्के की गलियों में हुवल्लाहु अहद ऐलान करे तो मैं तेरा ऐलान कभी यासीन कह करके कर दूं, तू मक्के की गलियों में कभी अल्लाह समद कहकर पुकार दे तो तुझे उसी कुर्बान में मुत्तसिफुन मुज़म्मिल कह करके पुकार दूं, तू उसी मक्के की गलियों में लग़यद वलम कहकर पुकार दे तो तुझे ताहा कहकर के में याद कर दो, तू मुझे अल्लाह अल्लाह कहे मैं तुझे मोहम्मद मोहम्मद कहता हूं, सुभान अल्लाह, तू मुझे अल्लाह अल्लाह कहे मैं तुझे मोहम्मद मोहम्मद। मुझको मालूम था मौलाना याकूब साहब तशरीफ लाए हैं तो कुछ न कुछ तो कमाल होगा, कुछ न कुछ तो होगा कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया कि पीछे लेडीज के तरफ जो है कुछ लोग गए हुए हैं चंदा वगैरह के लिए, आपसे जो बन पड़े अपनी खुशी से और मोहब्बत से आप इसमें डालें, क्योंकि ये जलसा हमारा तुम्हारा नहीं है, ये जलसा हम सब के नबी का हो रहा है। जलसा ना हमारा है ना तुम्हारा है, जो जलसा नबी का हो वो फिर किसका होता है, वो तो सबका होता है ना। ये और सी बात है कि कुछ लोग मेला देखने के लिए आते हैं, तुम्हारी किस्मत में नहीं था मोहम्मद की महफिल में बैठना, सुभान अल्लाह। तुम आए मेला देखे चाय पिए और चले गए, सबको नसीब कहाँ होता है, अरे जिसे मोहम्मद की मोहब्बत मिल जाती है नसीब उसे होता है, सुभान अल्लाह। वाह वाह। सबको नसीब कहाँ होता, नसीब तो किस्मत वालों की ही जगमगाती है। तो लेडीज की तरफ जा चुका है, अब यहीं से चंदा शुरू हो चुका है, समझ लीजिए। इसलिए आप लोग अपनी मोहब्बत से मोहब्बताना जो भी इस इदारे को दें, सिद्क दिल से दें, एक नीयत से दें और अच्छी नीयत से दें, इखलास के साथ दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर मुरादों को पाए तकमील अता फरमाए। आमीन। तो शान है मोहम्मद की, जानते हो शान वाले के साथ जो रहता है ना, शान उसकी भी बढ़ जाती है, शान उसकी भी बढ़ जाती है। मैं आपके हिसाब से एग्जांपल दूं, मेरे पीरो मुर्शिद का नाम जानते हो, हुजूर सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी अल जिलानी। खलीफा भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
मगर ये बात आपको समझनी होगी कि ताल्लुक से ना मकाम बढ़ जाया करता है। सुभान अल्लाह। आप सोच रहे हो कि मैं अपने मकाम के बुलंदी के बारे में आपको बताऊंगा? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। मैं जहां हूं वहीं सही हूं, फकीर ही सही हूं। मैं मौलाना याकूब साहब की बात कर रहा हूं। अक्सरों बेशतर इनकी चलती है, लेकिन आज सोच रहा हूं कुछ मेरी भी चल जाए। अगर मुझे भी हजरत का डेट लेना हो ना तो मौलाना याकूब साहब को फोन करना पड़ता है। क्यों जानते हो? इसलिए कि आप तो मेरे पीरो मुर्शिद के करीब रहते हो ना, इसलिए लेना तारीख अगर है मुझे तो आप ही से लेनी पड़ेगी। तारीख अगर मुझे लेनी हो तो आप ही से लेनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि हम दूर रहते हैं, आप करीब रहते हो। कुर्बत का ताल्लुक इतना होता है कि पीर के कुर्बत में रहने वाला अगर फकीर भी हो तो का बन जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती माहिरुल कादरी साहब। पीर की कुर्बत में रहने वाला फकीर भी हो तो बादशाह बन जाता। पीर के दामन को मत छोड़ना। बगल वाला कहेगा की होबे, की मिलवे, की हासिल होबे। जे मुन तू ए मुन पीर। बंगला सही नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तो बंगला कट कर देना। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह दे रहा हूं। आप समझ जाओ, यही मेरे लिए काफी है। तो देखें ना ताल्लुक का असर क्या होता है। अब आओ, कुरान मदरसा है ना, यहां कुरान की तालीम दी जाती है। कुरान का नुज़ूल किस पर हुआ? हम सब के नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान की अजमत इतनी क्यों बढ़ गई? सबसे पहले तो ये जानो कि कुरान का ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा से ताल्लुक होने की बुनियाद पर कुरान अजीम हो गया। इतना अजीम हो गया कि अगर आपके शमसपुर में कोई लाइब्रेरी हो, और वो लाइब्रेरी दीनी और दुनियावी दोनों तरह की लाइब्रेरी है, किसी इंसान से कहा जाए, आम इंसान से, तालिबे इल्म नहीं हो, मौली साहब नहीं हो, मौलाना नहीं हो, मुफ्ती नहीं हो, एक जाहिल से कहा जाए, और उस लाइब्रेरी में दीन और दुनिया दोनों किताबें मौजूद हैं, कहा जाए कि भाई बुखारी शरीफ किताब ले आओ लाइब्रेरी से। अब आप जाओगे, सबसे पहले लाइब्रेरियन से मिलोगे। मिलने के बाद ना आप कहोगे कि मुझे फला मौलाना साहब ने कहा है ना कि सहीहुल बुखारी दे दीजिए। अब लाइब्रेरियन भी ना तलाश करेगा, इस पे उंगली रखेगा, उस पे रखेगा, वर्क को खोलेगा, पहले फ्रंट पेज को देखेगा कि सहीहुल बुखारी लिखा है या मुस्लिम लिखा है या सुनन निसाई लिखा है या तिरमिजी लिखा है या मिशकातुल मसाबी लिखा है। पहले फिर जब देखेगा कि हाँ सहीहुल बुखारी ही लिखा है, कहेगा जाओ यही किताब सहीहुल बुखारी है। मगर उसी जाहिल इंसान को कह दो कि मुझे कुरान की जरूरत है। किसकी? कुरान की जरूरत है। ताब होके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइब्रेरी जो ही जाएगा, किताबों को देखेगा, जिस किताब के ऊपर कपड़े और गुलदार लगे होंगे, समझ जाएगा यही वो किताब है जिसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किताब है जिसे पूरी दुनिया कुरान कहा करती है। वो अब लाइब्रेरियन से भी नहीं पूछेगा, वो उठाएगा और लेकर के चला आएगा। क्यों पहचान रहे हो आप? इसलिए कि उस कुरान का ताल्लुक किसी और से नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा की जात से। सुभान अल्लाह।
और जिस जात से किताब का ताल्लुक हो जाए वो किताब भी मुअज्जम मुतबर्रक बाबरकत हो जाती है, इतनी बरकत वाली हो जाती है। पढ़ो तो सवाब है, सुनो तो सवाब है, देखो तो सवाब है। गिलास जो उससे मस है उसको अपने लबों पर लगा दो तो सवाब है। कुरान को देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। इसलिए कि वो किताब किसी और पर नाजिल नहीं हुई, अल्लाह के महबूब मोहम्मद तो कुरान मुअज्जम क्यों हुआ है? कुरान मुअज्जम इसलिए हुआ कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ है ना वो बड़ी अजमत वाली जात है। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को, जरूरी है, फर्ज है, फर्ज दीन की तालीम देना। आज बूढ़ा लोगों से पूछ दो, खुद बूढ़ा से, गुस्ल में कितने फराइज हैं? मौली साहब वो सब आपका काम है, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, वो सब आपका काम है। वजू में कितने, मैं क्या जानूं, वो आपका काम है, आप जानिए। अच्छा तो तुम फ्री में आ गए क्या दुनिया में? आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। ये भी पता नहीं कि जिस दिन में हम पैदा हुए उस दिन का सीखना हम पर फर्ज है, उस दिन का सीखना हम पर कितना वाजिब है। जिस तरीके से नमाज वाजिब है ना, मैं तो कहता हूं कि नमाज से भी ज्यादा अगर जरूरी है मुसलमानों के लिए तो इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब इल्म सीखेगा तो नमाज सही होगी, इल्म सीखेगा तो रोजे सही होंगे, इल्म सीखेगा तो उसका हज सही होगा, इल्म सीखेगा तो उसके ज़कात देने का तरीका मालूम होगा, उस ज़कात देने का इल्म होगा। इल्म सीखेगा तो बड़ों का आदत करना जानेगा, इल्म सीखेगा तो इल्म सीखेगा तो छोटे से प्यार करेगा। वो नबी का आदत क्या जाने कि जिसके पास इल्म ही ना हो, कहते तो है कि हम बुखारी पढ़ते हैं, अरे जब बुखारी खोलते हैं तो बुखारी नहीं पढ़ते, उन्हें बुखार आ रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुखार आ रहा हो। मुसलमानों अपने ईमान को सुधारें, अपने इल्म को सुधारें। आप जानते हो कुरान मजीद को जब खोलोगे ना तो आपने पढ़ा होगा कि ये सूरा जो है ना, सूरा मक्की है। और आपने पढ़ा होगा ये सूरतुन मदनियतुन, ये सूरह मदनी है, सूरह मदनी है, ये सूरह मक्की है। और कलाम किसका है? वो गोलपो किसका है उस किताब में? अल्लाह का है ना, अल्लाह का है। अल्लाह तो मकानो मकानिया से पाक, अल्लाह तो जमानो जमानिया से पाक, फिर उसका कलाम मक्की और मदनी कैसे है? कलाम खुदा का है। बुझते परचे नहीं, एक बार नहीं बुझिएगा तो फिर से मुझको कह दे, मैं दोबारा बुझा दूंगा। अगर दोबारा भी नहीं बुझिएगा तो मैं आपके सर पर चढ़ करके आपके दिल में उतर जाऊंगा। कुरान ये किसकी किताब? अल्लाह की किताब। उसमें बात किसकी, कलाम किसका? अल्लाह का कलाम। अल्लाह जमाना और जमानियात से पाक है, अल्लाह मकान और मकानियात से पाक है, वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। फिर जो कुरान में अल्लाह का कलाम जो है, जो सूरा है, ये कहते ये सूरह मक्की है, ये सूरह मदनी है, ये कैसे? तो मुसलमानों सूरह जो सूरह मक्की और सूरह मदनी हुई ना, वो कलाम में खुदा की तरफ मत देखो, वो अगर देखना है तो जाते मुस्तफा की तरफ देखो। सुभान अल्लाह। कलाम तो खुदा का है, मतलब देखना कलामे खुदा की बुनियाद पर खुदा की तरफ नहीं है, देखना जाते मुस्तफा की तरफ है। मुस्तफा मक्के में है और जिब्रील अमीन आग लेकर मक्के में आ जाए तो आग मक्की हो जाती है, और मुस्तफा मदीने में है। जिब्रील अमीन अगर लेकर के बात आए मदीने में तो मजा नहीं। तो आयतों का और सूरतों का मक्की और मदनी होना ये निस्बते खुदा की बुनियाद पर नहीं होता, ये होता है तो निस्बते रसूल की बुनियाद पर होता है कि मुस्तफा जाने रहमत की जात अगर मक्के में है
तो वो आयत मक्की हो जाती है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात अगर मदीने में चल पकर है और जिब्रील अमीन आयत करीमा को लेकर करके आए तो वो आयत करीमा मदनी हो जाया करती है। कुरान का एजाज क्या है जानते हो? 4 मशहूर किताबें हैं, 4, इसके बारे में सबको इल्म है। छोटे सहीफे तो बहुत आए, मगर सबसे मशहूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम और उसकी किताब में जो सबसे मशहूर किताब है वो 4, एक ज़बूर, तौरात, इंजील और जो हम सब के घरों में है, वो घरों में है, जुबान पर नहीं है, सिर्फ घर में है, जुबान पर नहीं है। कहां घर में है? ताक पर है, घर में है, अलमारी के ऊपर है, वो अल्लाह की किताब ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। मगर जब वो किताब नाजिल हुई ना, और सुनो, ये चारों किताबें जो नाजिल हुई है ना, असल जो इसकी है वो लैंग्वेज जो है वो अरबी जुबान। चारों किताब जो नाजिल हुई है वो अरबी जुबान में, मगर हजरत दाऊद ने उस ज़बूर को अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने उम्मती को दिया है, अपनी जुबान में ट्रांसलेट कर करके अपनी उम्मती तक पहुंचाया। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब नाजिल हुई ना तो जुबान उसकी भी अरबी थी, मगर हजरत मूसा ने जब अपनी कौम को दिया ना तो उसको अपनी जुबान इब्रानी जुबान में ट्रांसलेट कर करके अपनी कौम को अता फरमाया। इंजील जब नाजिल हुई तो अरबी जुबान में, मगर जब हजरत ईसा अला नबीना पर उतरी तो हजरत ईसा अला नबीना ने जब अपनी उम्मत को दिया हो तो दुनियावी जुबान में ट्रांसलेट करके दिया। सुभान अल्लाह। ये तीनों जो किताबें हैं ना, मशहूर किताबें, ये सब की असल अरबी जुबान, मगर हर नबी ने जो अपने उम्मती को किताबें दी हैं ना वो उनकी जुबान में ट्रांसलेट करके दिया। ज़बूर हजरत दाऊद की उम्मती की जुबान में अता किया गया, अरबी में ट्रांसलेट किया गया उनकी जुबान। उसी तरीके से तौरात आयत अरबी में ट्रांसलेट कर करके उनकी उम्मत को दिया गया इब्रानी जुबान। इंजील आयत अरबी में, मगर हजरत ईसा के मानने वालों को जब दिया गया तो सिरियानी जुबान में ट्रांसलेट कर करके दिया। मगर बारे मेरे नबी की शान, कुरान भी अरबी में, मगर मोहम्मद अरबी ने ट्रांसलेट करके अपनी उम्मती को दिया है। जैसा आया था वैसा अपनी उम्मत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा आया वैसा ही अपनी उम्मत को दे दिया। और जब दिया ना तो सबके लिए आसान भी हो गया। आजमी हो फिर भी पढ़ रहा है, ईरान का हो फिर भी पढ़ रहा है, फिलिस्तीन का हो फिर भी पढ़ रहा है, पाकिस्तान फिर भी पढ़ रहा है, अमेरिका का हो फिर भी पढ़ रहा है, और अजमीर भारत का हो फिर भी अरबी पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। ये कुरान मुस्तफा जाने रहमत पर जिस जुबान में उतरा, मुस्तफा जाने रहमत ने उसी जुबान में अपने उम्मती के हवाले। और बताओ जरा, देखो कुरान की शान। आप नबी को मानने वाले, नबी से बेपनाह भालोबासा करते हो, नबी से बहुत मोहब्बत करते हो, नबी से बड़ा ही प्यार करते हो। देखो नबी के रहमत का करिश्मा क्या है। नबी के रहमत का करिश्मा यह है कि ज़बूर हजरत दाऊद अला नबीना पर जब उतरी तो ज़बूर के हाफिज जो हुए ना वो खुद नबी हुए, उम्मती में कोई नबी। उस किताब के जो हाफिज थे ना वो सिर्फ नबी थे, उनकी उम्मत में कोई उस किताब का हाफिज न हुआ। तौरात हजरत मूसा का नबीना पर उतरी, तौरात के हाफिज फकत हजरत मूसा।
उम्मत में कोई तौरात का हाफिज ना हो सका। और इंजील हजरत ईसा अला नबिया ना पढ़ो थे, मगर इंजील के हाफिज फकत हजरत ईसा थे। हजरत ईसा के कौम में कोई भी उस इंजील का हाफिज ना हो सका। मगर वाह रे शान मुस्तफा, वाह रे मोहम्मद अरबी की शान। क्या शान है मोहम्मद अरबी कि जब कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद मुस्तफा पर, तो सिर्फ कुरान के हाफिज मोहम्मद मुस्तफा ही ना हुए, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी ही निशानी अपने उम्मत को दिया, ऐसा दिया कि आप उम्मत मुस्तफा का बच्चा बच्चा खुद को देख करके हाफिज कुरान बनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा ये मदरसे में देखो हाफिज कुरान बन रहे होंगे। अगर कुरान का कारी है तो अच्छा है, कुरान का हाफिज है उससे भी अच्छा है। कुरान का कारी है तो अच्छा है, कुरान का हाफिज है उससे भी अच्छा है, कुरान का आलिम है उससे भी अच्छा है, कुरान का आरिफ है उससे भी अच्छा है। तो कुरान को जो जिस अंदाज से पढ़ता जाता है ना, अल्लाह के फजल करम से उसका मकाम भी उतना ही बुलंद वाला होता चला जाता है। फकत कारी है, मकाम है, अच्छा है, हाफिज बन गया और अच्छा हो गया, आलिम बन गया कुरान का उससे भी अच्छा हो गया, आरिफ बन गया कुरान का उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। मगर आज हमारा क्या हाल है? हम तो रमजान में भी कुरान नहीं खोलते हैं, रमजान में भी कुरान नहीं खोलते हैं, और आप कहते हो कि हमसे सच्चा कोई आशिक मुस्तफा नहीं। क्या यही इश्क मुस्तफा की पहचान है कि जो कुरान रहमत और शिफा का पैकर और मखज़न बन करके हमारे दरमियान आया, आज हम उसी कुरान को भूले बैठे। उस कुरान को मजबूती से थामो, उस कुरान को मजबूती से पकड़े रहो, खुद भी कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दो, उन्हें यह सिखा कि कुरान पढ़ो तो कुरान के बरकत का असर यह है कि तुम्हारा वजूद भी नापाकी से पाकी की हालत की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में बदरूहें होंगी, तो वो बदरूहें भी घर को छोड़ भाग जाएंगी। जिस जगह पर कुरान की तिलावत वो घर भी, वो जगह भी अगर परागंदन है तो कुरान की बरकत से वो नूर का गहरा बनता हुआ नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कुरान की अजमत बहुत बड़ी शान है, कुरान की बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन आज हम कुरान को भूला बैठे। मैं फिर आपको भी लपेटूंगा कि सिर्फ सुन्नी 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 कहने से नहीं होगा। खाली हम ये लेकर के माइंड में चलने हम सुन्नी हैं सुन्नी हैं सुन्नी हैं, तो क्या जन्नत तेरे बाबा की है? सुन्नी है तो चले गए, चाहे गालियां बको, चाहे धोखे देते फिरे, चाहे दूसरों पर जुल्म करो, चाहे दूसरों के साथ ज्यादती करो, दूसरों को मारो पीटो, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल मत करो, और फिर ये कहो सुन्नी है सुन्नी है सुन्नी है, नमाज मत पढ़ो और कह दो कि हम जन्नती हो गए। ऐसी सुन्नियत हमें नहीं चाहिए। अरे सुन्नी तो वो हो कि मुस्तफा की सुन्नत का ऐसा पैरोकार बन जाए, ऐसा पैरोकार बन जाए, ऐसा पैरोकार बन जाए कि उसकी अदा को अगर गैर भी देखे ना तो वो भी वफादार हो जाए। सुभान अल्लाह। सुन्नी उसको कहते हैं कि सुन्नत के इस तरीके से पैरोकार हो कि अगर गैर भी तुम्हारे हालतों मकानात को देखे, हरकत को देखे, तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे और कहे कि जब उम्मती ऐसा हो तो नबी कैसा, सुभान अल्लाह। उम्मती कैसा होगा तो नबी कैसा होगा। मगर मुसलमानों, आज हमारा तरीका बिल्कुल बदल गया है। आज हम हकीकत में उस नबी के शरीयत के नाफरमान बन करके बैठे हैं।
कई हाजियों को तो हमने देखा है अपने निगाहों से कि एक तरफ तो हज कर करके चले आए मगर दूसरी तरफ चुगली और गीबत से बाज नहीं है। चुगली करते फिरते, गीबत करते फिरते। अभी अभी देखोगे कि अभी वो मस्जिद से नमाज पढ़ कर करके आया, एक नमाजी इंसान, और वो कहता है जब बाहर आता है ना तो फिर वो दूसरों की बुराई करना शुरू। मुसलमानों ऐसा मत करो, ये तुम्हारे अमल को बर्बाद कर देती है। अगर चाहते हो कि मेरे हज की हिफाजत हो जाए, अगर चाहते हो कि मेरी नमाज की हिफाजत हो जाए, अगर चाहते हो कि मेरे रोजों की हिफाजत हो जाए, अगर चाहते हो कि मेरे ज़कात की हिफाजत हो जाए, तो अमल के साथ साथ मोहब्बत रसूल के साथ साथ ये भी करो कि मनहियाते मुस्तफा से, यानी जिन चीजों को मुस्तफा ने मना किया है उस चीज से रुक जाओ, नमाज भी कबूल होगी, सुभान अल्लाह, नमाज भी कबूल होगी। मगर आज हमारी हालत यह है कि जिन चीजों से हमें मोहब्बत होती है हम ये नहीं देखते हैं कि ये काम अच्छा है या गलत है। नफ्स जिसकी तरफ माइल हो जाए हम ये सोचते हैं कि यही अच्छा है। मगर मैं कहता हूं मुसलमानों, अपनी तबीयत से मत जियो, अगर जीना है तो मुस्तफा की शरीयत पर जियो, क्योंकि अपनी तबीयत से मुसलमान नहीं जीते हैं, अपनी तबीयत से मोमिन नहीं जीते हैं। मोमिन और मुसलमान की जो जिंदगी होती है वो अपनी तबीयत से नहीं होती है, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत और अल्लाह की मशीयत से हुआ। मशीयत खुदाबंदी से अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, मोहम्मद अरबी की शरीयत के मुताबिक जब जिंदगी गुजारोगे, तो कसम खुदा की तुम छोटे से अभी छोटा अमल कर लोगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमाएगा। मैं कल बता रहा था कि मुस्तफा का इखलाक कैसा था, आज तो हम भूले बैठे कि मुस्तफा का इखलाक कैसा। सुनो हदीस पाक, वही जंगे उहद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक आगे के शहीद हो गए, आपके दारिशे मुबारक, रिशे मुबारक खून से लहू लहार बनता था, तो बाज सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं उनके लिए बद्दुआ कर देते? या रसूल अल्लाह आप अगर हाथों को उठाते तो अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को लाज रखेगा, आप क्यों नहीं उनके लिए बद्दुआ कर देते? क्यों नहीं करते? सुनो, हजरत नूह अला नबियाना पर भी मुसीबतों के पहाड़ आए थे, तब जाकर अल्लाह ने उन्हें कश्ती के बनाने का हुक्म दिया था। और जब कश्ती के बनाने का हुक्म दिया ना तो हजरत नूह अला नबियाना जब अपनी उम्मत से बिल्कुल परेशान हो गए ना, तो हजरत नूह अला नबियाना ने फरमाया था, ऐ अल्लाह मैं अपने इस कौम से परेशान हो गया हूं, ऐ अल्लाह तू इस पर अजाब नाज़िल कर। हजरत नूह का कौल है, मैं अपने इस कौम से, इस उम्मत से मैं परेशान, इन्होंने मुझे सता कर रख दिया, जुल्म की इंतहा होती है, ऐ अल्लाह इस पर अजाब का नुज़ूल फरमा। लेकिन वाह रे मेरा नबी, तेरी क्या शान है। जंगे उहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपके रेशे मुबारक पर खून के असरात इतने ज्यादा गालिब हो गए कि आपके रेशे मुबारक से खून की कतरे टपकने लगे। जब टपकता था तो आपके कदमों तक उस खून का कतरा का असर जाहिर होने लगा था। सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप हाथों को उठाएं, क्यों नहीं? इन लोगों के लिए सरकश कौम है, ये मानने वाली नहीं है, ये जंग करने वाली है, ये कत्ल क़ताल करने वाली है, ये आपको नबी नहीं मानती है, क्यों नहीं इसके लिए बद्दुआ फरमा देते? लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा का इखलाक, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो मोहम्मद अरबी महबूब ने तो हाथों को उठाया था, मगर बद्दुआ के लिए नहीं उठाया था, दुआ के लिए उठाया था। सुभान अल्लाह। और फरमाया, अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी व इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, मेरी कौम, ऐ अल्लाह इस मेरी कौम को बख्श दे, क्योंकि इसे मालूम नहीं है कि मैं अल्लाह का सच्चा और पक्का नबी। तो नबी ने उस हालत में भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की थी। आपके
दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, खून का फव्वारा निकल रहा था, रेशे मुबारक पर खून के असरात जाहिर थे, आपका पूरा लिबास रंगीन हो गया था खून से। इस आदत में भी मुस्तफा की जात वो जात है जो अपने दुश्मनों की बद्दुआ नहीं करती है, अगर करती है तो दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे और क्या हो गया है उम्मतियों को, आज हम पर कोई एक छोटा सा कंकर फेंक दे तो हम उस पर छोटा सा कंकर नहीं 1 किलो का पत्थर उठाकर मारो। तुम हमें 1 कंकर मारोगे छोटा सा, हम तुम पर 1 किलो का पत्थर मारेंगे। यानी बदला लेने का इंसान के अंदर इतना जज्बा हो गया है ना, ये भी भूल गए हैं कि हम किसी और के उम्मत नहीं है, हम अगर उम्मत है तो मोहम्मद अरबी के उम्मत। इतने परेशान होकर के भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। और जानते हो एक किताब है जो दरसे निजामी पर पढ़ाई जाती है, अल क़िराअतुर राशिदा। उस किताब में एक हदीस का एक टुकड़ा ना, वही उसका उन्वान है, मैं यमनाउका मिन्नी, मैं यमनाउका मिन्नी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे, जंग से लौट रहे थे, लौटते लौटते आप थक चुके थे, अपनी सवारी से आप उतरे, आपके साथ असहाबे किराम भी थे। उतरने के बाद देखा कि तीतर का दरख्त है, छोटे छोटे तीतर के दरख्त होते थे, ये हदीसों में भी तीतर के दरख्त का अल्फाज आए। आपने क्या किया, घोड़ों को वहीं पर बांध दिया, बांध कर उस तीतर के दरख्त से ना छांव होता था, जहां भी दरख्त होगा ना वहां छांव होगा, तो तीतर के दरख्त का छोटा छोटा सा छांव मिल रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतर जाओ, सब के सब अपने अपनी जगह ले लो और वहां कुछ देर आराम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद का गलबा आ गया। गलबा आना था कि एक यहूदी, एक काफिर उधर से आया, और आने के बाद ना उसने देखा कि ये मोहम्मद इसी का नाम है, ये तो सोए हुए हैं, आज तो मौका गनीमत है, कत्ल के लिए कब से हम ढूंढ रहे हैं, चलो आज गनीमत है, ये सोए हुए हैं। और इनकी तलवार भी ना उसी तीतर के दरख्त के ऊपर लटकी हुई है। उसने उस तलवार को उतारी, तलवार को उतारने के बाद उसने नियाम से खींचा, नियाम से खींचने के बाद उसने तलवार को छोड़ दी। मोहम्मद अरबी की आंखें खुल गई। मोहम्मद अरबी से वो फिर पूछता है मैं यमनाउका मिन्नी, तुझको मुझसे कौन बचाएगा। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाशिया, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। इसके बाद अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी अपने उम्मत को ये दर्श दे रहा है, मुसीबत कितनों ही क्यों ना बड़ी हो, एम ज़हन दिमाग फिक्र में अगर कोई हो तो कोई दुनिया का बंदा नहीं हो, अगर हो तो अल्लाह की जात। मगर आज हम पर मुसीबत आ जाए तो फिर हम ढूंढते कौन अमीर है भाई, कौन जमींदार है, कौन ठेकेदार है। ठेकेदार के पास जाएंगे तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। अबे ठेकेदार जब खुद परेशान होता है ना तो वो भी कहीं और नहीं अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह के पास। तो मैं यमनाउका मिन्नी, तुझको उससे कौन रोकेगा। मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह अल्लाह। इतने में जब अल्लाह अल्लाह मुस्तफा ने फरमाया ना तो उसके हाथों से ना तलवार की म्यान छूट गई। जब छूटी तलवार की म्यान ना तो तलवार नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से उठा लिया। फिर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं यमनाउका मिन्नी, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। उसने चेहरे को गिरा लिया, कुछ ना कहा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि मेरी तू गर्दन भी मार सकता था, लेकिन मैं उसके बदले में तेरी गर्दन नहीं